हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आबिदा पठान और आप देख रहे हैं द पावर ऑफ ट्रूथ। आज हमारे साथ वीडियो में आप देख सकते हैं फारूक भाई हमदर्द हाजिर है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। कौम के अच्छे बुरे वक्त पर उन्होंने कौम का साथ दिया है, कौम के लिए कई मुद्दे और सवाल उठाए हैं। आज फारूक भाई हम आपके साथ ये बात करेंगे कि कल जो डीसीपी साहब ने कारंज पुलिस स्टेशन और सापुर डिवीजन को लेकर जो लोक दरबार भरा था, मैं खुद भी वहां मौजूद थी। डीसीपी साहब के मंतव्य के बाद सबसे पहला सवाल आपकी तरफ से पूछा गया था, तो क्या आप बताएंगे कि क्या सवाल था आपका? वो मैंने डीसीपी साहब को सवाल किया था कि साहब 2 दिन पहले दिव्य भास्कर पेपर के अंदर आया था कि भाई 175 लोगों के जामीन हो गए। अब जामीन होने के बाद विक्टिम की जो परिस्थिति होती है ना, वो मैं जानता हूँ। जामीन ले के वो आदमी बाहर आएगा और उसको धमकाएगा, चलिए केस पत गया, पैसे ला। तो यानी विक्टिम ऑलरेडी एक बहुत टफ सिचुएशन में होगा, फिर उसके बाद ये प्रेशर आएगा तो डर के मारे फिर क्या करेगा। तो मैंने डीसीपी साहब को यही कहा था कि साहब इसके बाद क्या। तो डीसीपी साहब ने ये बताया था कि अगर इसके बाद फिर कोई मुद्दा ध्यान पे आता है और कोई फरियाद करने आता है तो हम उसके ऊपर फिर गुनाह दाखिल करेंगे। ठीक है। और दूसरा कि जैसा ये अवारनवार सुनने में आता है और कोर्ट विस्तार के अंदर ब्याज की डायरियों का प्रमाण बढ़ गया है, ऐसा बोला भी जाता है कि भाई पाथराना बाजार और सब्जी बाजार जो है वो डायरियों के ऊपर ही चलता है। तो क्या कहीं नहीं लगता कि इस बात से हम ये साबित करना चाहते हैं कि भाई लोग जो पैसे ले रहे हैं या डायरियां फिरा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है? आपको क्या लगता है इस बारे में? ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पाथराना बाजार हुआ या सब्जी बाजार हुआ या कोई भी छोटा मोटा मार्केट हुआ, यहाँ काम करने वाले लोग एक मध्यम वर्ग से भी नीचे, लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग आते हैं। उनके पास एक छोटी मूड़ी होती है। अब उनकी लाड़ी का भाड़ा, पथारे का भाड़ा या जो भी जगह का भाड़ा इतना होता है कि उनकी मूड़ी अगर 4-5 दिन धंधा नहीं होता है तो उनकी मूड़ी उसमें ही खत्म हो जाती है। तो लास्ट में उनको फिर मजबूर होकर ब्याज पे पैसे लेने पड़ते हैं। तो अब ये जो आपको, जैसे उस दिन भी अपनी बात हुई थी कि वो लोग चेक ले जाते हैं या कोई प्रोमिसरी नोट पे या उनकी गाड़ी के या दस्तावेज या कुछ भी इस तरह से वो दबा लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन का ये जो लोक दरबार और ये चल रहा है, इसमें क्या और एक्शन होना चाहिए? इसका रिएक्शन अच्छा आना चाहिए। देखो, पुलिस पूछती है और बोलती है कि भाई आपके पास ब्याज दिया, इसका कोई एविडेंस है या नहीं है। ये लॉ है और पुलिस को लॉ के मुताबिक ही चलना है और सारे हिंदुस्तानियों को इंडियन पिनल कोड के तहत ही चलना है। तो ये जो चीज होती है ना कि जो ब्याजखोर होते हैं वो प्रोमिसरी चेक के अलावा फिर 100 दिन की डायरी होती है। सपोज 10,000 है तो 10,000 के 100 दिन के अंदर आपको पैसे पूरे करने होते हैं। तो वो गिनती से आते हैं कि भाई ये तारीख से वो तारीख तक आऊंगा। उसमें वो लोग तुमको कोई भी रिसिप्ट पहुंच बना के देते नहीं है कि जिसकी वजह से वो फंसे। तो ये एक मुद्दे की बात है कि लोगों के पास इसका पुरावा नहीं होगा। तो इसमें पुलिस को सख्ती इख्तियार करके अपने पावर से सच और झूठ का बाइफरकेशन करके इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि फारूक भाई भी हमारे साथ है। जो ब्याज को लेकर हमने मुहिम चलाई है उसमें भी फारूक भाई हमारे साथ जुड़ेंगे। और अगर आप कहीं ना कहीं किसी ब्याज के चुंगल में फंसे हुए हैं तो आबिदा पठान का, फारूक भाई हमदर्द का या उजैब भाई तिरमिजी का संपर्क करें। थैंक यू।